हाँ जी, तो स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले आपसे एक ही गुजारिश है कि अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। और अगर आपने सब्सक्राइब कर दिया है तो आपने क्या करना है जी, अपने घर वालों के दूसरे मोबाइल से भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, क्योंकि सब्सक्राइबर्स बहुत ज़रूरी है। और एक लास्ट चीज़, आपने हमारी वीडियो को लाइक करना है और लास्ट वीडियो को मुकम्मल तौर पर देखने के बाद आपने लास्ट में हमारे पास एक रिव्यू छोड़ के जाना कमेंट सेक्शन में कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, क्या आपको हमारे चैनल की जो ड्यूटी है वो अच्छी लगी भी कि नहीं। तो गाइज इसमें वो कहता है फॉर द सर्किट इन फिगर 1, जो सर्किट आपको फिगर में दिया गया है, अज्यूमिंग एन आइडियल ओप एम्प, कि वो एक आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर है। क्योंकि आप जानते हैं कि ऑपरेशनल एम्पलीफायर दो टाइप के हो सकते हैं, या तो आइडियल जो हम मतलब नज़रिए के तौर पे देखते हैं, या प्रैक्टिकल जो हम परफॉर्मेंस से देखते हैं। तो वो कहता है फाइंड द करंट थ्रू ऑल ब्रांचेस, आपने ऑल ब्रांचेस की करंट्स मालूम करनी है, एंड द वोल्टेज एट ऑल नोड्स, तो ऑल नोड्स पे हमने वोल्टेजेस निकालनी है। तो सबसे पहले आपको बात बताता चलूँ, यहाँ पे दो नोड बन रहे हैं, एक ये नोड है नोड 1, जहाँ पे हम वोल्टेज का नाम V1 रख सकते हैं। और आप जानते ही हैं ये आपके सामने इन्वर्टिंग एम्पलीफायर है, क्योंकि माइनस के पोल पे इसको क्या दी जा रही है, इनपुट सप्लाई दी जा रही है। तो यहाँ पे V माइनस वोल्टेज एग्जिस्ट करते हैं और इस लिहाज से ये आपस में इक्वल होंगे V1 और V माइनस। और V प्लस जब ऑटोमेटिकली यानी कि वर्चुअली ग्राउंड है तो V माइनस और V प्लस आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, यानी 0 वोल्ट के बराबर होंगे। तो अगर V माइनस ही 0 वोल्ट के बराबर है तो आपको स्टूडेंट्स इससे वैसे ही आंसर मिल जाना चाहिए कि V1 इज़ ऑलरेडी 0 वोल्ट, यानी कि V1 भी 0 वोल्ट है, क्योंकि ये दोनों एक ही नोड पे एग्जिस्ट करते हैं। और उसके बाद वो क्या पूछता है, यहाँ पे चले हम V0 ले लेते हैं, क्योंकि आउटपुट वोल्टेज होते हैं, ये दो नोड है, क्योंकि एक ये नोड है और एक ये नोड है, तो दो नोड हो गए। अब मैं आपको आगे वाला क्वेश्चन पढ़ के समझाता हूँ। वो कहता है करंट्स की भी चले बात कर लें, फिर बात करते हैं उसके ऊपर मजीद करते हैं। यहाँ पे हम एक करंट भेजते हैं इस जानिब से, ठीक है, IF के नाम से, ठीक है। उसके बाद एक करंट, जब यहाँ पे ये करंट पहुँचेगी IF, तो इसके अंदर गाइस इतना रेजिस्टेंस होता है ऑपरेशनल एम्पलीफायर के अंदर कि ये इस साइड पे तो करंट जाना ही नहीं देगा, मतलब इन्फिनिट रेजिस्टेंस होगा। तो उस वजह से सारी की सारी करंट इस जानिब चली जाएगी और उसको हम नाम दे देते हैं I1 का। और एक करंट यानी जो इस रजिस्टर में से गुजरेगी उसको हम डाउनवर्ड डायरेक्शन में I2 का नाम दे देते हैं। तो गाइज इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप डायरेक्शन कोई भी दे करंट्स को, लेकिन आपने जो इक्वेशन लिखनी है फिर करंट की डायरेक्शन के मुताबिक लिखनी होगी। तो ठीक हो गया, डन हो गया। अब हम सबसे पहली बात करते हैं, वो आगे क्या कहता है जी। वो कहता है कि सिंस द करंट सप्लाइड बाय ओप एम्प इज ग्रेटर देन द करंट ड्रॉन फ्रॉम इनपुट सिग्नल सोर्स, जो करंट सप्लाइड यानी हो रही है ओप एम्प से वो ज्यादा है इनपुट सिग्नल सोर्स से करंट मिलने वाली की बजाय। उसकी वजह क्या है, वेयर डज द एडिशनल करंट कम फ्रॉम, के जो करंट ज्यादा आई है वो कहाँ से आ गई है, कोई मतलब कि वैसी हलाई महलूक की तरह पैदा हो गई है और आ गई है बीच में। उसका गाइस पता क्या कहने का मतलब है, आपके सामने ये इनपुट सोर्स है, वो कहना चाह रहा है कि जो इनपुट सोर्स मतलब कि करंट प्रोवाइड कर रहा है सिस्टम को, उस करंट के दर्जे से जो करंट यहाँ पे आउटपुट को मिल रही है किससे, ओप एम्प से। देखिए उसने क्या लिखा हुआ है, करंट सप्लाइड बाय ओप एम्प, वो ज्यादा है इस करंट की बजाय। तो उसकी वजह क्या है मुझे आपने ये भी बतानी है कि एडिशनल करंट कहाँ से आ रहा है, यानी जो जायद करंट है वो कहाँ से आ रहा है। तो हमारे पास कई पॉइंट हो गए। सबसे पहले हमने इसकी वो चीज़ें मालूम करनी है जो उसने बोला हुआ है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं जी, इसकी हम AV मालूम कर लेंगे। AV मालूम करना काफ़ी आसान है। देखें आपको पता है ये RF रजिस्टर है और ये RI रजिस्टर है, ठीक है। तो AV का फार्मूला लगाए फॉर इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, RF ओवर RI। तो आपके सामने है गाइस रिजल्ट के 10 किलो ओहम ओवर 1 किलो ओहम हमारे पास आ जाएगा -10 के ओवर 1 के। तो ये कितना आ गया जी, -10 वोल्ट पर वोल्ट हमारे पास AV आ गई। उसके बाद अब हमें क्या चाहिए जी, अगर हम V0 वोल्टेज मालूम करना चाहते हैं तो डायरेक्ट हम AV के थ्रू ही फाइंड आउट कर सकते हैं। हमें कोई चक्कर में पड़ने की ज़रूरत नहीं है कि हम स्पेशली V0 को इक्वेशन के थ्रू ही हल करते फिरें। तो चले आए AV के थ्रू ही उसको भी मालूम कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास जो इनपुट वोल्टेजेस हैं वो ये है VI, जो उसने यहाँ पे इनपुट सोर्स लगाया हुआ है। तो AV का फार्मूला आप जैसा कि जानते ही हैं, मेरे से भी बेहतर आप जानते होंगे कि V0 ओवर VI होता है, यानी आउटपुट वोल्टेज डिवाइडेड बाय इनपुट वोल्टेज। तो इसका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, वैल्यूज पुट की जाएंगी और हमें चाहिए क्या, आउटपुट वोल्टेज चाहिए। तो V0 बराबर आ जाएगी हमारे पास VI टाइम्स AV। तो VI मल्टीप्लाई बाय AV आ जाएगा। VI की वैल्यू भी आपके सामने है -1 और AV की भी वैल्यू आपके सामने है -10। तो ये कितना आ जाएगा,
प्लस माइनस क्या होगा जी, अब ये इसके साथ वोल्ट है तो वोल्ट पर वोल्ट था, वोल्ट वोल्ट से कैंसिल हुआ, 1 वोल्ट रह गया, तो 10 वोल्ट हमारे पास आ गई क्या जी, V0 की वैल्यू। तो ये रिजल्ट आपके सामने है जी। हमने क्या क्या किया है जी, हमने V1 यानी इस नोड की भी वैल्यू मालूम कर लिया है, नोड वोल्टेजेस डन हो गई हैं। हमारा फर्स्ट काम डन होगा कि हमने नोड वोल्टेजेस की वैल्यूज निकाल ली हैं। दो ही नोड थे, एक ये वाला और एक ये वाला, हमने दोनों पे वैल्यूज निकाल ली हैं। V1 की हमें वैसे वर्चुअली ग्राउंड की वजह से 0 वैल्यू मिल गई और इसकी ऑटोमेटिकली क्या होगी जी, हमारे पास 10 वोल्ट हो गई बाय दिस फार्मूला। अब हमें क्या करना है जी, करंट्स की वैल्यूज मालूम करनी है, IF, I1 और I2 की। तो चलिए आए IF और I1 की वैल्यू मालूम करते हैं। IF की काफ़ी इजी है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। IF का फार्मूला क्या होगा जी, जिस नोड में से निकल रही है वो वोल्टेज प्लस में लिखे जाएंगे। अब ये एक कह लें गाइस वजीर है, ठीक है। वजीर इस नोड से निकल के दूसरे नोड में जाता है, तो जो वजीर होता है वो हमेशा क्या करता है, हबरी होता है, तो हमेशा हबरें पहुंचाता है अपने बादशाह तक। तो ये बादशाह ये वाली वोल्टेज ही, आप वैसे भी के क्या नाम है जी, नोड एनालिसिस में इसे समझ के आए हुए हैं। तो जिस नोड में से करंट निकलेगी वो वोल्टेज पॉजिटिव में लिए जाएंगे और जहां पे एंटर करेगी वो नेगेटिव में लिए जाएंगे। तो यहां से निकल रही है, लिहाजा इसकी इक्वेशन बनेगी V0 माइनस V1 डिवाइडेड बाय जो रास्ते में रेजिस्टेंस आएगी वो बटे में आ जाएगी। तो देखिए रास्ते में RF रेजिस्टेंस आई और ये V1 में एंटर की, चाहे वो VI माइनस के इक्वल है लेकिन V1 ही हम इसे कहेंगे। तो लिहाजा ये हमारे पास इक्वेशन बन गई। वैल्यूज पुट की जाए तो V0 की वैल्यू 10 है और V1 की वैल्यू जैसा कि आप जानते हैं वैसे 0 है, तो 0 लिखने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट लिखें बटे में 10 के, क्योंकि ये आपके पास 10 किलो ओम का रेजिस्टर है, तो ये आपके पास आ गई 1 मिली एम्पेयर। अब उसके बाद हमारे पास स्टूडेंट्स क्या होनी चाहिए, I1 की वैल्यू मालूम करनी पड़ेगी हमें। तो ये I1 करंट है जो क्या करती है जी, V1 में से निकल के VI में एंटर करती है, लिहाजा इसकी इक्वेशन होगी V1 माइनस VI डिवाइडेड बाय जो रेजिस्टेंस रास्ते में आई है वो है इनपुट रेजिस्टेंस यानी कि RI। और आप एक और चीज़ जानते हैं, तो स्टूडेंट्स से नेक्स्ट हमें I1 मालूम करनी है। तो I1 के फार्मूला तो मैंने आपके लिए लिख दिया है। अब वैल्यूज पुट करते हैं तो आपको पता है V1 0 है, ठीक है। तो 0 माइनस VI, मतलब 0 को लिखने की ज़रूरत नहीं है, माइनस आप VI कर दें तो VI क्या है, -1 है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी ये आएगा हमारे पास माइनस इंटू -1 वोल्ट, ठीक है। और बटे में RI की वैल्यू जो कि 1K है, तो आपके सामने रिजल्ट है ये आ रही है, ये भी आ रही है 1 मिली एम्पेयर। तो अकॉर्डिंग टू KCL ये इक्वेशन प्रूफ होती है। अगर हम इस नोड पे KCL अप्लाई करते हैं तो क्या आता है जी, द सम ऑफ एंटरिंग करंट इज इक्वल टू सम ऑफ लिविंग करंट। तो एंटरिंग करंट भी एक है, लिविंग करंट भी एक है, तो ये आती IF इज इक्वल टू I1। तो देखें वैल्यू सेम है, दोनों की वैल्यू सेम है। अब मेन जो हमारे से क्वेश्चन उसने पूछा था वो ये था कि जो मतलब कि आपके पास आप देखेंगे, आपने देखा कि स्टूडेंट्स जो हमारे पास इनपुट वोल्टेज है वो कितनी करंट भेजती है, 1 मिली एम्पेयर। और वो क्या क्वेश्चन करता है कि आप आउटपुट रेजिस्टेंस यानी इस करंट को आप एक दफ़ा क्या करें जी, कैलकुलेट करें और ये देखें कि इसका आंसर ज़्यादा आता है, उसकी वजह क्या है। तो चले नेक्स्ट पेज पे इसकी वजह भी पता करते हैं, या यहीं साइड में मैं आपको इसकी मतलब क्या लें आंसर निकाल देता हूं, क्योंकि नेक्स्ट पेज पे जाएंगे थोड़ी डिस्टर्बेंस क्रिएट होगी पिक्चर देखने में फिर। तो मैं निकालता हूं I2 की वैल्यू। अब देख सकते हैं आप I2 सिंपली V0 ओवर 2 किलो ओम आ जाएगा, क्योंकि हमारे पास ये इसी नोड में से निकलती है और इस वायर में क्या करती है जी, फ्लो करती है, और आगे 0 वोल्ट है, तो इक्वेशन बनेगी V0 माइनस 0 ओवर 2K। तो V0 कितने है जी, आपके सामने है 10, 10 माइनस 0 10 ही आ जाएगा, 10 डिवाइडेड बाई 2 किलो ओम। तो ये स्टूडेंट्स यही चीज़ वो पूछना चाह रहा है। देखें ये 5 मिली एम्पेयर आ रही है, तो वो यही चीज़ पूछना चाह रहा है कि ये जो एडिशनल करंट मतलब कि इजाफा हो गया करंट की वैल्यू में, हमारे पास तो 1 मिली एम्पेयर थी, ये 5 कैसे होगी, आपने मुझे यही चीज़ बतानी है। तो ये चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूं जो हमारे पास स्टूडेंट्स होता है ऑपरेशनल एम्पलीफायर, उसको इसीलिए ही डिज़ाइन किया जाता है क्योंकि इसके अंदर 2 पोल होते हैं, यानी कि 2 इसके टर्मिनल्स होते हैं जहाँ पे प्लस VCC और माइनस VCC दी जाती है। ये देखें यहाँ से प्लस VCC और नीचे से माइनस VCC दी जाती है। अब यही वोल्टेज इसकी वजह है कि इन्होंने क्या किया जी, कम करंट इनपुट से मिलने के बावजूद उसे क्या किया, एम्पलीफाई करके आगे बढ़ा चढ़ा के करंट दी, यानी उसकी वैल्यू बढ़ा दी। तो आपने लिखना है द एडिशनल करंट कम फ्रॉम द एडिशनल करंट कम फ्रॉम एडिशनल वोल्टेज सप्लाईज, ठीक है। एडिशनल वोल्टेज सप्लाई तो नहीं आप लिख सकते, सोर्सेज लिख लें, या सप्लाई वोल्टेज एडिशनल वोल्टेज
यहाँ गाइस सप्लाई और सोर्सेज को दफ़ा करें, आप इतना ही लिख सकते हैं, एडिशनल वोल्टेज प्लस वीसीसी एंड माइनस वीसीसी, ठीक है, एंड माइनस वीसीसी। तो आपका काम डन है जी, वो एक्सेप्टेबल है, वो मतलब उसे रीज़न मिल गया कि क्यों हमारी मतलब के एम्पलीफिकेशन को हम क्यों इस्तेमाल करते हैं। अब यही चीज़, यही बेनिफिट है हमें एक एम्पलीफायर का। ये प्लस वीसीसी हम मतलब के क्या करते हैं स्टूडेंट्स के, आप जैसा कि आप अपनी मास्क्यू में देखते हैं कि आपके पास जो माइक वगैरह होते हैं और स्पीकर्स लगे होते हैं, क्या होता है जी, आपके जो मोज़न होते हैं वो धीमी आवाज़ में अजान देते हैं, लेकिन जो स्पीकर होता है वो क्या करता है जी, करंट उसे मिल रहा होता है। आपको पता है हम सप्लाई देते हैं हमेशा स्पीकर को, तो स्पीकर क्या करता है जी, करंट लेता है और उस आवाज़ को एम्पलीफाई करके क्या करता है जी, पूरे मोहल्ले में एक दफ़ा आपकी मुअज्जिन की आवाज़ गूंजती है, जिससे पता चलता है कि अजान का टाइम हो गया, नमाज का टाइम हो गया, तो आ जाए मस्जिद की तरफ, अल्लाह के घर की तरफ। तो अभी मुझे इजाज़त दें, इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो कमेंट में रिव्यू दे के जाइएगा। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।